पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि जिया वैन को बता देती है कि डुगू और टेंग्यू सेम दिखते हैं और शायद डुगू उसका बेटा है। तो वैन कहती है अगर सच में डुगू टैंग फैमिली का बेटा हुआ और उन्हें पता चल गया कि डुगू तुम्हारा बेटा है, तो अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 你别哭啊，你怎么哭了？ 你是不知道。 जिया कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम बस डुगू को छुपाने में मेरी हेल्प करो और कहो कि डुगू तुम्हारा बेटा है। वैसे भी तुम भी तो उसकी मॉम जैसी हो, वो तुम्हें मॉम कहकर बुलाता है। वैन डुगू को स्कूल से लेने आती है तो देखती है कि लिन डुगू को ले जा रही है। ये देखकर वो जिया को कॉल करके बताती है कि डुगू को टैंग फैमिली ले गई, जिसके बाद वो टैंग हाउस आती है और कहती है कि क्या टैंग फैमिली माफिया है जो किसी को भी किडनैप कर लेती है? कहाँ है डुगू? तो डुगू कहता है कि मॉम मैं यहाँ पर हूँ। बायलू वैन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर मेड से कहती है कि डुगू को बाहर खेलने के लिए ले जाओ। डुगू के जाने के बाद वो उसे टेंग्यू की तस्वीर दिखाकर कहती है कि ये मेरा बेटा टेंग्यू है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोनों एक जैसे दिखते हैं? गलत मत समझना, हमारे साथ चलो और डीएनए टेस्ट करवाओ, क्या पता डुगू टेंग्यू का बेटा हो। वैन जिया को मैसेज करती है कि डुगू तो ठीक है लेकिन तुम अभी तक आई क्यों नहीं? तभी जिया और टेंग्यू आते हैं। वैन अनजान बनने का नाटक करती है और कहती है कि ये दोनों कौन है? बायलू कहती है कि ये मेरा बेटा टेंग्यू है। तो टेंग्यू कहता है कि ये है जिया मेरी वाइफ। वैन शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम दोनों कपल हो? टेंग्यू कहता है कि हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? लिन कहती है कि अगर डुगू सच में अंकल का बेटा हुआ तो इस लड़की का मिस टैंग होना बुरा नहीं है। तो टेंग्यू कहता है कि मेरी वाइफ जिया है। वैन जिया को मैसेज करती है कि लड़का बुरा नहीं है। जिया रिप्लाई देती है कि फजूल बातें मत करो, कुछ करो और निकलो यहाँ से। तो वैन कहती है कि लेकिन मैंने सुना है कि टेंग्यू की वाइफ तलाकशुदा है और उसका एक बेटा भी है, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं? टेंग्यू कहता है तो क्या हुआ अगर इसका बेटा है? अब ये मेरी वाइफ है तो इसका बच्चा भी मेरा ही हुआ। वैन कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। टेंग्यू जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि ये देखकर तुम समझ जाओ। जिया वैन को जाने का इशारा करती है और टेंग्यू को ले जाती है। जिया के जाने के बाद वैन भी डुगू को ले जा रही होती है तो बायलू डुगू को पानी पिलाने के लिए रोकती है। पानी पिलाना तो बहाना था, असल में डीएनए रिपोर्ट्स के लिए सैंपल लेना था। शिनचिन ये सब देख लेता है। नेक्स्ट डे जब डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले शिनचिन देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि डुगू टेंग्यू का बेटा है, तो वो कुछ प्लान करता है। बायलू जब रिजल्ट देखती है तो डीएनए मैच नहीं होता क्योंकि शिनचिन ने रिपोर्ट्स चेंज कर दिए हैं। शिनचिन ओरिजिनल रिपोर्ट्स लेकर जिया का इंतजार कर रहा होता है। जिया आती है तो शिनचिन कहता है अगर मैं ये रिपोर्ट्स टैंग फैमिली को दिखा दूं तो क्या होगा? जिया रिपोर्ट्स देखने के बाद कहती है कि तुम क्या चाहते हो? तो शिनचिन कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम टैंग फैमिली को छोड़ दो। जिया कहती है कि वो तुम हो जिसे छोड़ना चाहिए। शिनचिन कहता है कि सोच लो तुम, अगर आज तुम टैंग फैमिली से नहीं गई तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शिनचिन ने रिपोर्ट तो चेंज कर लिए पर टेंग्यू को सच पता चल जाता है कि डुगू उसका बेटा है और इस बात से वो बहुत खुश भी है। जिया मुंह लटका कर आती है और टेंग्यू को देखकर सोचती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि डुगू वाकई इसका बेटा होगा। जिसके बाद वो उसे बाहर ले आती है और फिर दोनों साथ कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिया कहती है कि पहले तुम कहो। टेंग्यू कहता है कि तुम डुगू को टैंग फैमिली में क्यों नहीं ले आती? तभी जिया को शिनचिन की बातें याद आती हैं, जिसके बाद वो कहती है कि चलो इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं। टेंग्यू कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो जिया कहती है कि तुम्हारा पैर ठीक हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ रुकना चाहिए। ये कहते ही वो जा रही होती है। टेंग्यू उसे बुला रहा होता है और कहता है कि जिया तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? जिया रुक तो जाती है पर पीछे नहीं मुड़ती, आंसू बहा कर जा रही होती है। टेंग्यू उसके पीछे जाने के चक्कर में व्हील चेयर से गिर जाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है पर जिया फिर भी नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे टेंग्यू डुगू से मिलने आता है। डुगू उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरी मॉम को बचाया था? टेंग्यू कहता है
मैं तुम्हें याद हूँ? डुगू कहता है हाँ, और तुम मेरी मॉम को पसंद करते हो ना? टेंग्यू कहता है तुम्हें क्या लगता है? डुगू कहता है मेरी मॉम को पटाना मुश्किल है। तभी जिया देख लेती है और डुगू के पास आकर कहती है कि तुम जाकर खेलो, मुझे मिस्टर टैंग से कुछ बात करनी है। तो डुगू टेंग्यू को बेस्ट ऑफ लक कहकर चला जाता है। जिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टेंग्यू कहता है कि मैं यहाँ अपने बेटे को देखने आया हूँ। जिया कहती है कि अपना ये ड्रामा बंद करो। टेंग्यू कहता है कि मैं सब जानता हूँ और ये भी कि शिनशिन ने तुम्हें सब बता दिया है। तो जिया कहती है कि मैं डुगू को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। ये कहते ही वो जा रही होती है तो टेंग्यू कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। जिया कुछ कहने वाली होती है तो टेंग्यू कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और डुगू को डैड की, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। टेंग्यू बड़े प्यार से डुगू को सुला रहा होता है, मतलब ये कि जिया मान गई है। जिया बुरा सपना देख रही होती है जिसे देखकर वो डर के उड़ जाती है। टेंग्यू उसके पास होता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि डरो मत, डुगू ठीक है। जिया अपना हाथ दूर करके कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं, मुझे डर है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। मैं दूसरों पर भरोसा करने से डरती हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम मुझे छोड़कर किसी और को पसंद करने लगोगे। तो टेंग्यू उसे अपने क्लोज करके अपना जवाब दे देता है। नेक्स्ट डे टेंग्यू डुगू और जिया को घर ले जा रहा होता है तो शिनशिन ये देख लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जिसके बाद वो डुगू और जिया को किडनैप कर लेता है और उन्हें एक ठंडी जगह में लॉक कर देता है। ठंड की वजह से डुगू की तबीयत खराब होने लगती है, उसे सर्दी लग रही होती है तो जिया अपना जैकेट निकाल कर उसे पहना देती है। तभी डुगू के स्मार्ट वॉच में टेंग्यू कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ हो तुम? जिया कहती है कि पता नहीं, लेकिन ये जगह कोल्ड स्टोरेज की तरह लग रहा है। तभी सिग्नल कट जाते हैं तो टेंग्यू असिस्टेंट से कहता है कि कुछ भी करो, उन्हें ढूंढ निकालो। जिया डुगू को जगा रही होती है तो डुगू मॉम की केयर करता है और कहता है कि आप जैकेट पहन लो, मुझे सर्दी नहीं लग रही। दूसरी तरफ टेंग्यू भी जिया को ढूंढने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि जिया कहाँ है तो वो वहाँ जा रहा होता है। जिया को नींद आ रही होती है तो डुगू कहता है मॉम सोना मत, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जिसके बाद वो कांप कांप कर मॉम को स्टोरी सुना रहा होता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। 大宝，别笑妈妈，你怎么了？这是过敏性休克。妈妈，你不出去吗？爸，妈妈也会看你洗澡吗？你这孩子，